इस वीडियो को आप लोग एक बार देखिए, इस चीज़ में कमी हुआ, कहाँ कमी हुआ। वीक में 2 वीडियो इसका आ जाएगा। तो ऐसे तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो इसमें भी एक बात याद रखना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमित और आज से मैं शुरू करने वाला हूँ नंबर सिस्टम का जर्नी, जिसमें मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी एस्पायरेंट हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ। मैं अभी खुद ही एसएससी सीजीएल 2027 के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी मैं मैथ नंबर सिस्टम पढ़ रहा हूँ, वो भी पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी तक जितना पढ़ा हूँ उतना मैं बताने का कोशिश करूँगा। फिर आगे जो भी पढ़ते जाऊँगा वो मतलब अच्छे से समझ के मैं आप लोगों को गाइड करता जाऊँगा। तो इससे ये होगा कि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को भी, जो भी एज ए टीचर नहीं समझ, मतलब जिनको भी टीचर से नहीं समझ में आता है, तो वो मुझे एज ए फ्रेंड मान सकते हैं और एक फ्रेंड के थ्रू समझ सकते हैं, सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में। तो मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये वीडियो डेली नहीं आएगा, क्योंकि भाई साहब डेली अगर सिर्फ वीडियो ही बनाएंगे तो पढ़ेंगे कब, और जब तक नया टॉपिक पढ़ेंगे नहीं तब तक वीडियो बना नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद ही एस्पायरेंट हूँ। मैं पहले से पूरा पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग एक बार देखिए और इसको एक बार रेट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर मैं अच्छे से समझा पाया तो लाइक कीजिएगा, और नहीं समझा पाया तो बताइएगा, मुझे मेरा कमी बताइएगा कि किस चीज़ में कमी हुआ, कहाँ कमी हुआ, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। और ज़्यादा ट्राई यही करूँगा कि मैं जो समझ रहा हूँ वो आप लोगों तक समझा पाऊँ। और जो भी एसएससी सीजीएल ये सब में, मतलब जो भी वनडे एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, तो उस तरह समझा पाऊँ कि वो सब क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का जर्नी आज से। और एक और बात कि ये जो वीडियो है रेगुलर तो नहीं आएगा, लेकिन ये भी बता दूं कि हर 3 दिन पे ये वीडियो आएगा, मतलब वीक में 2 वीडियो इसका आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज से नंबर सिस्टम पढ़ना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम होता है, कोई भी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, वो सारा नंबर होता है, उस सबका जो सिस्टम होता है उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, तो नंबर सिस्टम के टाइप की बात कर लें तो नंबर सिस्टम के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है रियल नंबर, सेकंड में आता है कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर, उसके बाद फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आइए एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं कि क्या होता है रियल नंबर, क्या होता है इमेजिनरी, क्या होता है कॉम्प्लेक्स। तो मेरे भाई, रियल नंबर होता है जो भी नंबर लाइन पे डिनोट कर सके, वो सारा रियल नंबर में आता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे इन्फिनिटी तक। और इसमें भी -1 हो गया, -2 हो गया, इसमें माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसमें आप बोलिएगा कि सिर्फ यही होता है क्या, तो नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ यही नहीं होता है। इसमें भी अगर बात कर लें 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में बात कर लें, तो यहाँ दशमलव भी आता है, 1.1, 1.2 ऐसे करके 1 से 2 तक आता है। तो अगर आप ये पूछिएगा कि 1 से 2 के बीच में कितना दशमलव आएगा, तो इसका भी कोई और अंत नहीं है, इन्फिनिटी आएगा भाई। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि 1 और 2 से बीच में कितना डेसिमल है, तो इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। कोई गिन नहीं सकता है भाई, क्योंकि देखिए 1.1 भी हो सकता है, 1.11 भी हो सकता है, 1.121 भी हो सकता है। आगे जितना बढ़ाते जाइएगा उतना बढ़ते जाएगा। ये सब रियल नंबर में आता है, जो भी नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें। ये नंबर लाइन होता है, इस पर जो भी डिनोट कर सकें सब नंबर लाइन में आता है। उसके बाद बात कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जिसको नंबर लाइन पर नहीं डिनोट कर सकते हैं। तो आप लोग पूछिए कि ऐसा क्या है कि नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, √2 इसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, √3 इसको भी नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं, √7 इसको भी नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो वही बता दें कि ये सब जो भी नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होगा।
तो इसी को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो रियल प्लस इमेजिनरी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जैसे होता है कि रियल मान लेते हैं 5 प्लस √2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। रियल भी है, इमेजिनरी भी है, तो यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन मेरे भाई मैं बता दूं कि ये जो दोनों टॉपिक हैं, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, ये दोनों टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है। कभी कदार आ गया तो आ गया, लेकिन ऐसे 90% चांस रहता है कि ये दोनों से क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए अब बात कर लेते हैं रियल नंबर का, कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को अच्छे से समझते हैं। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर में आ जाता है इंटीजर, इंटीजर्स, और आता है क्या? तो डेसिमल, डेसिमल। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ये 1 2 3 इधर -1 -2 -3, ये सब जो भी रहता है ये सारा कुछ इंटीजर होता है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये 0 हो गया। पॉजिटिव में जो भी नंबर रहता है 1 2 माइनस नहीं 3, यहाँ इन्फिनिटी तक, पॉइंट में नहीं है, सिर्फ नंबर। वैसे ही माइनस में -1 -2, इसमें भी माइनस इन्फिनिटी तक, ये सारा कुछ इंटीजर होता है। वही जो पॉइंट में आता है उसको डेसिमल कहते हैं। जैसे 1.1 ये डेसिमल हो गया, 1.2 3 4 5 सब डेसिमल में आएगा, 7.21 ये भी डेसिमल में आएगा। तो ये सबको डेसिमल कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि डेसिमल का भी और कोई टाइप होता है क्या? तो देखिए मेरे दोस्त, डेसिमल का भी टाइप होता है, वो भी 2 टाइप होता है। इसमें भी आता है, एक आएगा टर्मिनेटिंग, दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये 2 टाइप आता है। तो अब बात कर लेते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग वो होता है जो कि पूरा पूरा कट जाए। जैसे देखिए ये जो है ये है टर्मिनेटिंग, ये जो नंबर है ये है टर्मिनेटिंग। अगर ये भी पूरा कट गया है तो ये है टर्मिनेटिंग। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग का। जैसे 2.1 हो गया, ये पूरा पूरा कट गया है, इसके बाद इधर अब कोई नंबर नहीं है। 6.25 हो गया, ये पूरा पूरा कट गया, इसके बाद अब कोई नंबर नहीं है। तो मेरे भाई नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग ये होता है कि जो पूरा पूरा ना कटे। जैसे 2.1 2 1 2 ऐसे लगातार चल रहा है, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और एग्जांपल देखते हैं, 3.1 2 3 2 1 6 5 7 ऐसे चल रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। लेकिन ये दोनों में भी एक अंतर होता है मेरे भाई। तो अंतर क्या है? अंतर ये दोनों में ये है कि ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ 1 2 1 2 ऐसे करके रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई वैसा सीक्वेंस नहीं बन रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसमें भी फर्दर 2 टाइप आता है। एक आता है रिपीटिंग, एक आता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो नंबर रिपीट करता है वो कहलाता है रिपीटिंग। 2.1 2 1 2 ये सब जो है ये रिपीट करता है, तो इसको कहते हैं रिपीटिंग। ठीक है, और एग्जांपल अगर ले लेते हैं तो जैसे मान लेते हैं 6.99999 ऐसे लगातार चलते जा रहा है, तो इसको कहते हैं रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग किसको कहते हैं? तो नॉन रिपीटिंग में हो गया 2.7257 ऐसे रैंडम नंबर आ रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग। और एग्जांपल अगर देख लें तो और एग्जांपल में आ जाएगा, जैसे 9.23987 ऐसे ऐसे चलते जा रहा है, कोई इसमें रिपीट नहीं कर रहा है नंबर।
मतलब कोई सीक्वेंस में रिपीट नहीं कर रहा है। ऐसे कोई भी रैंडम नंबर आ रहा है तो इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग। तो यही होता है मेरे भाई डेसिमल। आप लोग पढ़ लिए, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, एक बार फिर से यहाँ से रियल नंबर से रिवाइज करवा देते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर दो पार्ट में बटा रहता है, एक इंटीजर होता है, एक डेसिमल होता है। और रियल नंबर का बात करें तो जो भी नंबर होता है, इंटीजर, डेसिमल, जो भी नंबर होता है जिसको नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं उसको कहते हैं रियल नंबर। उसमें दो पार्ट बटा रहता है, इंटीजर और डेसिमल में। तो इंटीजर क्या होता है मेरे भाई? तो इंटीजर होता है जीरो से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक और जीरो से लेके निगेटिव इनफाइनाइट तक जो भी नंबर आता है जो कि 1 2 3 ये सब के फॉर्मेट में हो, 1 का मल्टीपल हो, उसको कहते हैं इंटीजर। और डेसिमल, रियल नंबर में इंटीजर हो गया। डेसिमल का बात कर लेते हैं। तो डेसिमल क्या होता है? जो भी दशमलव में आता हो, जैसे 1.1, 1.2345 ऐसे जो भी आता है, मतलब परफेक्ट डिविजिबल नहीं हो, तो इसको कहते हैं डेसिमल। तो डेसिमल में भी फर्दर दो पार्ट में बटा हुआ है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग वो होता है कि जो कि डेसिमल में भी हो लेकिन पूरा पूरा कट जाए। जैसे डेसिमल में आया तो जैसे 2.1 है तो 1 के आगे कोई नंबर ना हो। यहाँ 6.25 है तो यहाँ 6.25 के आगे कोई भी और नंबर ना आए, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं? जिसके बाद जिसका कोई अंत ही ना हो। जैसे 2.12 ऐसे आ रहा है, 1 2 रिपीट कर रहा है लेकिन इसका कोई अंत नहीं है कि कितना बार 1 2 आएगा। वैसे ही ये है 3.12 3 2 1 6 5 7, ऐसे ही नंबर बढ़ते जाएगा, लेकिन इसमें यह है कि रैंडम नंबर आएगा, इसमें कोई रिपीट नहीं करेगा। तो इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रिपीटिंग में और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल में। तो रिपीटिंग समझ गए होंगे आप लोग कि क्या होता है। तो 2.12 ऐसे करके जो रिपीट कर रहा है नंबर, जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे ये हो गया 2.1212, यहाँ पे 9999 रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है नंबर, तो इसको कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। और इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो इसको कहेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए होंगे डेसिमल का, ये इतना पूरा हो गया ख़त्म, डेसिमल ख़त्म हो गया भाई। अब पढ़ लेते हैं इंटीजर का, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर में भी मतलब बहुत सारे होते हैं, ऑड होते हैं, इवन होते हैं, ये सब होते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आपको इतना का कॉम्बिनेशन बता देते हैं। तो आइए दूसरे पेज में आते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है रियल नंबर। इतना को एक जगह पहले कंबाइन कर लेते हैं। इतना होने के बाद जो आपको पहले अभी तक पढ़ाया है, जो पहले अभी तक समझाया है, इसके बाद फिर आता है रेशनल और इरेशनल। रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। तो रेशनल क्या होता है? वैसा नंबर जो कि p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सके और जो q हो वो जीरो ना हो। तो मतलब कोई भी वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में आ जाए और q जीरो ना हो, उसको कहते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 ही एग्जांपल लेते हैं। तो 3 को लिख सकते हैं 3/1, p/q के फॉर्म में है, यहाँ 1 है, जीरो, q=0 नहीं आ रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर है। और बात कर लेते हैं 2.34, तो इसको भी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 100 आ जाएगा, q=100 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा, तो ये भी रेशनल नंबर आएगा। तो ये सारा रेशनल नंबर है मेरे दोस्त। और इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो इरेशनल वैसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, तो वैसा नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि मान लेते हैं यही है √3 ही है, तो इसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ये सबको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं।
इसमें एक और आपको एग्जांपल देते हैं, जो कि देखिए यहाँ पर 2.12 वाला जो एग्जांपल था, इसको भी आप लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इसको कहिए कि कैसे लिख सकते हैं, इसमें तो कोई अंत है नहीं कि कितना नंबर लिखना है। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, जैसे 2.12 रिपीट कर रहा है, तो 1 2 के ऊपर लगता है ये बार का साइन, इसको फिर बाद में चेंज किया जाता है, यानी कि 2.12 है ना, तो इसके नीचे जितना के ऊपर बार रहता है उतना 99 लिखाता है, और ये एक ऐसे ही है तो ये एक 0 लिखाएगा, ऐसा चेंज होता है इसको। तो चेंज करने के लिए अलग से आपको बताएंगे, अभी सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़िए। तो यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो रिपीटिंग डेसिमल है ये भी नंबर सिस्टम में ही आता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो इरेशनल नंबर है इसमें सिर्फ आता है क्या, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सिर्फ यही आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है वो इरेशनल में आएगा, बाकी सारा रेशनल में आता है मेरे भाई। तो रेशनल और इरेशनल भी ख़त्म हो गया आपका। तो मैं अब बता दूं कि रेशनल में भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो इरेशनल तो ख़त्म ही हो गया भाई मेरे, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो इरेशनल आता है, उसको छोड़ के और कोई इरेशनल है ही नहीं, बाकी सारा जो है रेशनल नंबर में है। तो अब रेशनल का बात कर लेते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है। ये हो गया रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का भी पार्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक नॉन इंटीजर जो कि डेसिमल वाला हो गया, एक हो गया इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर का आप बात कर लेते हैं, डेसिमल का तो पहले बात हो गया, तो अभी इंटीजर का बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई इंटीजर में आता है निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि होल नंबर। आप लोग अभी तक इतना तो पढ़ ही लिए होंगे कि 1 2 3 4 ये सब जो है ये सब को कहते हैं नेचुरल नंबर, इतना आपको पहले से पता होना चाहिए। और इसी में अगर जीरो मिला देते हैं, नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज इक्वल टू होल नंबर, आप लोग देख सकते हैं। तो होल नंबर किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर प्लस जीरो इज इक्वल टू होल नंबर। इंटीजर दो पार्ट में बटा हुआ है, निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर। तो एक बात बता दूं कि जीरो जो है, जीरो ये ना निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ये दोनों नहीं है, ये नॉन निगेटिव है, यानी कि न्यूट्रल नंबर है। इसको नॉन निगेटिव में कंसिडर किया जा सकता है, ना पॉजिटिव में कंसिडर किया जा सकता है। निगेटिव में क्या होता है, तो निगेटिव में होता है -1 -2 -5, ये सब जो भी है ये सब निगेटिव में आता है, ठीक है। तो अब होल नंबर में ही बात कर लेते हैं कि होल नंबर में क्या क्या आता है। तो होल नंबर में जीरो आता है, नेचुरल आता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो गया होल नंबर। तो जीरो के लिए वैसा कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना किसके लिए है, तो नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर के लिए पढ़ना है। तो नेचुरल नंबर में क्या पढ़ना है, नेचुरल नंबर को कितने पार्ट में बांटते हैं यही पढ़ना है, और क्या। तो नेचुरल नंबर को सबसे पहले एक ये इसको अलग कर देते हैं, इसका नेचुरल नंबर में वैसा कोई रोल है नहीं, बस नेचुरल नंबर में है। उसके बाद आता है प्राइम नंबर, उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर,
तो 1 मतलब बस नेचुरल नंबर है, इसका कोई रोल नहीं है, इसको भी आप न्यूट्रल मान सकते हैं, इसको आप न्यूट्रल मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर वही होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, वो भी कौन कौन? तो 1 एंड इटसेल्फ, यानी कोई भी नंबर है जो सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, जिसके 2 फैक्टर हो केवल, वो प्राइम नंबर होता है। तो आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो कि 1 क्यों नहीं होता है, तो मेरे भाई 1 सिर्फ 1 से कटता है, सिर्फ उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, वही अपने आप भी है, तो उसका 2 फैक्टर नहीं हो रहा है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे ये सब प्राइम नंबर है। तो अब बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर, ये होता है कंपोजिट नंबर। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि ये एक लौता ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। ये एक लौता है जो इवन प्राइम है। और 5, 3, 5, 7 एक लौता ऐसा है जो कि 3 कंजिक्यूटिव मतलब 3 लगातार प्राइम नंबर है। लगातार प्राइम, ये एक लौता ऐसा नंबर है जो कि 3 लगातार प्राइम नंबर है। तो अब कंपोजिट में बात कर लें। तो कंपोजिट में सब स्मॉलेस्ट कंपोजिट का बात किया जाए तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट होता है 4। ये सब थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट का बात किया जाए तो ये 9 होता है। ये सब याद रखिएगा तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपका बनेगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर वही होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वही प्राइम नंबर होगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये कंफ्यूज नहीं होगा कि को प्राइम और कंपोजिट नंबर, मतलब को प्राइम और प्राइम वैसा होता है कि प्राइम हो गया 2 और जिसके 2 फैक्टर हो, और को प्राइम हो गया जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। को प्राइम वो नहीं होता है, को प्राइम अलग है, कंपोजिट अलग है। कंपोजिट होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि कंपोजिट ही होता है, को प्राइम नहीं होता है। तो मेरे भाई अभी तक आप लोग प्राइम को कंपोजिट ये सब पढ़ लिए हैं, रेशनल इरेशनल पढ़ लिए हैं, इंटीजर पढ़ लिए हैं, रियल इमेजिनरी पढ़ लिए हैं। अब आपको कुछ और बताते हैं नया। तो जो प्राइम नंबर होता है इसको भी ध्यान में रखिएगा कि जो प्राइम नंबर होता है ये 6n ± 1 के फॉर्म में होता है, जो कि ग्रेटर देन 3 से प्राइम आता है। मतलब 3 से ज़्यादा वाला जो भी प्राइम है वो 6n ± 1 के फॉर्म में होता है। जैसे कि आपको बता दें कि 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। तो ये 6 × 1 + 1 यानी कि 6 और 7, ठीक है। ये इसके फॉर्म में आएगा। और कोई थोड़ा बड़ा प्राइम नंबर ले लेते हैं, जैसे 23 है, ये भी 23 है, 23 है, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। तो 6 × 4 - 1 = 23। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी 6n ± 1 के फॉर्म में आता है वो प्राइम नंबर होता है। नहीं 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 नहीं, जो प्राइम नंबर होता है वो 6n ± 1 के फॉर्म में आता है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि इसको लिख लीजिए कि जो 6n ± 1 के फॉर्म में आया है वो सभी प्राइम नंबर नहीं हो सकते, लेकिन जो प्राइम नंबर है वो सभी 6n ± 1 के फॉर्म में ही आएंगे, जो कि ग्रेटर देन 3 वाले प्राइम नंबर हैं। यानी 5 से उसके 3 के बाद जो भी प्राइम नंबर है सब 6n ± 1 के फॉर्म में रहेंगे।
लेकिन कोई भी नंबर अगर 6n + -1 के फॉर्म में है तो वो ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही हो। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि एक को प्राइम था जिसमें हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाइए कि को प्राइम और कंपोजिट क्या होता है। को प्राइम, तो को प्राइम ये होता है कि दो नंबर है, मान लेते हैं जैसे एक्स है और वाई है, तो ये दोनों का जो HCF होगा, HCF ये 1 होना चाहिए। इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, ये दोनों का जो HCF होगा इसको 1 होना पड़ेगा, तो ये को प्राइम कहाएगा। जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल लेके बता देते हैं कि जैसे कोई भी नंबर हो जिसका HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जैसे कि 5, 7, ये भी 1 से कटता है, ये भी 1 से कटता है, तो इसका HCF जो है ये 1 होगा। और बात कर लें तो 8, 9, ये दोनों में आपस में कोई और फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो इसका भी HCF 1 होगा। तो ये सब को प्राइम नंबर है। तो एक और बात नोट कर लीजिएगा कि जो भी प्राइम नंबर है, जो भी प्राइम नंबर है वो सब आपस में को प्राइम नंबर है। यानी कि कोई भी प्राइम नंबर जैसे 3 और 7 ले लेते हैं तो इसका कोई अदर फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो 1 ही सिर्फ ऐसा है जो दोनों को काटता है। तो कोई भी प्राइम नंबर जो है वो को प्राइम आएगा। या कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर है, जैसे कि 10 हो गया, 11 हो गया, इसको और कोई नंबर नहीं काट सकता है एक के अलावा। जो भी लगातार संख्या है वो सिर्फ एक से कटेगा। इस बात को ध्यान रखना है मेरे भाई। तो आप लोग प्राइम भी सीख लिए, कंपोजिट भी सीख लिए और को प्राइम भी सीख लिए। तीनों में अंतर आप लोग अब अच्छे से कर सकते हैं कि क्या होता है। प्राइम वो होता है जो जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक होता है और एक खुद होता है। और कंपोजिट वो होता है जो 2 से ज़्यादा फैक्टर रखता है, उसको कहते हैं कंपोजिट। और को प्राइम क्या होता है, तो जिसका HCF 2 नंबर का HCF अगर 1 आ रहा है तो इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। और एक आता है मेरे भाई ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर। तो ये क्या होता है, तो वैसा प्राइम नंबर जिसके बीच का जो गैप हो वो 2 हो। नहीं समझा? तो जैसे कि 3, 5 हो गया, तो इसका जो गैप है वो 2 है, यानी कि 5 - 3 अगर करते हैं तो ये 2 आएगा। इसको कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे ही और भी अगर ले लेते हैं जैसे 17, 19, ये दोनों का भी अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 2 का डिफरेंस है, तो ये सबको ट्विन प्राइम कहेंगे। तो इसमें भी एक बात याद रखना है, नोट, इसको याद रखिएगा कि 3, 5, 7 ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 3 लगातार है। 3 लगातार प्राइम नंबर अगर कोई पूछा जाए तो 3, 5, 7 ही एक ऐसा है जो 3 लगातार प्राइम नंबर है। तो यही था दोस्तों आज जो नंबर सिस्टम में पढ़ाया है, इसको अच्छे से अगर ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत सारे ऐसा है जो सिर्फ ये थ्योरी से ही क्वेश्चन बन जाएंगे। नंबर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सिर्फ थ्योरी से ही क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं। और अगर न्यूमेरिकल का बात करें तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल का अगर बात करें, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उसके लिए थोड़ा सा इंटीजर पे आ जाता है। इंटीजर्स 2 तरह का होता है, एक होता है इवन, एक होता है ऑड। ये जो होता है 2 से डिवाइड हो जाता है, ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। और ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसमें रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। कोई भी ऑड नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा बता दें आपको, तो देखिए
कोई भी ऑड नंबर को अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। ये सब आपका कैलकुलेशन फास्ट बनाएगा मेरे दोस्त। और कोई भी इवन नंबर को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा हमेशा इवन नंबर आएगा। और बात कर लें तो कोई भी ऑड नंबर को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड नंबर को इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमेशा इवन आएगा। जैसे कि देखिए 3 एक ऑड नंबर है, गुना 4 कर देते हैं तो यहाँ 12 आता है, ये एक इवन नंबर है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी ऑड नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इवन नंबर आएगा। अब प्लस माइनस का बात कर लेते हैं तो कोई भी ऑड नंबर प्लस माइनस करता है किसी ऑड नंबर से तो हमेशा इवन नंबर आएगा, हमेशा। और बात कर लें तो कोई भी ऑड नंबर को प्लस माइनस करते हैं इवन नंबर से, यहाँ देखिए ऑड नंबर को प्लस माइनस कर रहे हैं ऑड नंबर से, यहाँ ऑड नंबर को प्लस माइनस कर रहे हैं इवन नंबर से। इवन नंबर से अगर करते हैं तो रिजल्ट में हमेशा ऑड नंबर आएगा। और अगर इवन को इवन से करते हैं, इवन प्लस माइनस इवन अगर करते हैं तो हमेशा इवन नंबर आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सब आपका जो है कैलकुलेशन बेस्ड अगर कुछ रहा तो ये सब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और कुछ क्वेश्चन आता है रेशनल और इरेशनल से, तो वो भी आइए आपको बता ही देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को अगर प्लस कर रहे हैं इरेशनल नंबर से, हमेशा कह नहीं सकते हैं कि रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। मतलब अगर आपको नंबर नहीं दिया गया है, सीधा ऐसा बोला गया कि रेशनल को इरेशनल से अगर करते हैं, इरेशनल को इरेशनल से अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे कह नहीं सकते हैं क्या आएगा। रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। वैसे ही बात करते हैं कि इरेशनल को अगर माइनस करते हैं इरेशनल से तो इसमें भी कह नहीं सकते हैं मेरे दोस्त कि रेशनल आया कि इरेशनल। वैसे ही इरेशनल को अगर इरेशनल से गुना करते हैं तो इसमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। और डिवाइड का भी वही हाल है, डिवाइड भी अगर करते हैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकते कि रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस में है कि थोड़ा सा आप लोग बता सकते हैं कि रेशनल आएगा इरेशनल आएगा। तो ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी रेशनल नंबर को अगर कोई भी ऑपरेशन इरेशनल नंबर के साथ करते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। कोई भी प्लस माइनस कीजिए, गुना भाग कीजिए, कुछ भी, माइनस भी कीजिएगा तो इरेशनल आएगा, गुना भी कीजिएगा तो इरेशनल आएगा, और अगर भाग भी देते हैं तो भी इरेशनल ही आएगा। तो ये सब जो है जो आपका डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रेशनल को अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इरेशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, क्या आ सकता है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर कभी PYQ उठाइएगा, नहीं तो मैं 1-2 वीडियो के बाद मैं खुद ही आपको PYQ दिखाऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। जो टॉपिक आपको समझाया है ना दोस्त, तो यही टॉपिक से ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, PYQ बहुत सारा है जो कि बन जाएगा, जो कि SSC CGL लेवल का है। सिर्फ ये इतना पढ़ के आप लोग बहुत सारे PYQ बना सकते हैं मेरे दोस्त। तो लगभग 30 मिनट का हो गया मेरे दोस्त, अब इससे ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अब 3 दिन बाद जो क्लास आएगा वो उसमें रहेगा, उसमें आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे कि क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल और कैसे कैसे किस नंबर का डिविजिबिलिटी चेक किया जाता है। तो वो मिस नहीं कीजिएगा। वो ऐसा है कि आप लोगों का कैलकुलेशन जो है बहुत आसान कर देगा। उसमें आप नंबर देख के बता दीजिएगा कि हाँ ये इससे कट रहा है या नहीं कट रहा है, नहीं तो पता चलता, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि 8 नंबर, मतलब 8 डिजिट 10 डिजिट का नंबर दिया हुआ है तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो वैसे अगर देखिएगा तो एग्ज़ाम में फिर आपका पूरा टाइम निकल जाएगा एक क्वेश्चन बनाते हुए। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्लास वही लगेगा डिविजिबिलिटी रूल का,
जो कि अब तीसरा दिन आएगा, अभी से तीसरा दिन, यानी कि संडे को अपलोड कर देंगे। अगला क्लास संडे को रहेगा। संडे को सुबह 10 बजे अपलोड हो जाएगा अगला क्लास। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर जो भी समझाएं अगर आप लोगों को समझ में आया है तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर सही में समझ में आया तो दोस्तों तक पहुंचाइएगा। अगर वो भी टीचर से नहीं समझ में, उसको मतलब अगर उसे भी टीचर से नहीं समझ में आ रहा है तो एज अ फ्रेंड की तरह समझाया हूँ मेरे दोस्त, उसे भी एक बार फॉरवर्ड कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा और बोलिएगा कि एक बार यहाँ से ट्राई करके देखो। अगर समझ में आ रहा है तो फिर बढ़िया है, और नहीं समझ में आ रहा है तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई दिक्कत हो वीडियो में तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे दिक्कत हुआ है, तो इसको थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए। और अगर कुछ कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा कि हाँ यहाँ पे समझने में दिक्कत हुआ है, तो कुछ वैसा शॉर्ट्स में या अलग से वो टॉपिक उठा के आपको समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए, क्योंकि मैं अभी सिर्फ मैथ ही पढ़ाने वाला हूँ। जो भी पढ़ूँगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।